विजय कुमार श्रीवास्तव। तुम अपनी हड्डी पसलियां अच्छी तरह गिन के रखना चाहिए। कहीं हवालात के अंदर जाते हुए और हवालात से बाहर आते हुए तुम्हारी गिनती में फर्क न पड़ जाए। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर अरे होगा थानेदार तू, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म शहंशाह की। 1988 में रिलीज हुई ये फिल्म एक्शन, ड्रामा और इमोशन का जबरदस्त मिक्स है। तो चलिए डाइव करते हैं इसकी पूरी कहानी और समीक्षा में और जानते हैं क्यों ये फिल्म आज भी फैंस की फेवरेट है। अगर आपको अमिताभ जी की फिल्में पसंद हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। शहंशाह 1988 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन टीनू आनंद ने किया है। इसकी कहानी जया बच्चन ने और पटकथा इंदर राज आनंद ने लिखी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में हैं, जबकि मीनाक्षी सिसाद्री, प्राण, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और शरत सक्सेना और मुराद सहायक भूमिकाओं में हैं। हम बर्बाद हो गए, लुट गए। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारा ट्रक गोदाम में पहुंचा, लेकिन शहंशाह ने आकर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते वहां से कहीं गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो माथुर के उस ट्रक के अंदर करोड़ों रुपए का माल लदा हुआ था। इस फिल्म से बच्चन 3 साल के अंतराल के बाद फिल्मों में वापसी कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। इस अंतराल के दौरान भी बच्चन की कई फिल्में रिलीज हुईं, क्योंकि वो ऐसी परियोजनाएं थीं जिन्हें उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया था। तेजाब और क़यामत से क़यामत तक से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद शहंशाह 1988 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह भी लोकप्रिय डायलॉग्स में से एक बन गया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इसे मीनाक्षी सिसाद्री के प्रदर्शन और अमिताभ बच्चन के दोहरे अभिनय और एकल भूमिका और एकल काल्पनिक चरित्र के दोहरी पोशाक के लिए भी याद किया जाता है। मैंने अगर आपकी तरह पुलिस की वर्दी पहनी है तो उसके पीछे एक राज है। अगर आपके उसूलों के खिलाफ मैंने रिश्वत ली है तो उसके पीछे एक मकसद है। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी में एक भ्रष्ट बैंक मैनेजर माथुर ने अवैध रूप से 25 लाख उधार लिए और उन्हें एक अपराधी जेके वर्मा को दे दिया, जो उसे छुड़ाने के लिए बैंक डकैती की योजना बनाता है। डीसीपी आनंद कुमार श्रीवास्तव को इस साजिश की भनक लग जाती है और वो मामले को सुलझाने ही वाले होते हैं कि जेके एक विदेशी नर्तकी जूली को इस डकैती की पृष्ठभूमि में आनंद को भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाने के लिए नियुक्त करता है। डाका? हाँ, डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया ले जाएंगे। उन्हीं रुपयों के साथ तुम अपने 25 लाख रुपए भी जोड़ देना। आनंद को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है और उसे 3 महीने की जेल होती है। झूठे आरोपों से आनंद उदास हो जाता है और जमानत पर रिहा होने के बाद आत्महत्या कर लेता है। बेटा, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने कोई चोरी नहीं की बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये उसके बेटे इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव पर एक गहरी छाप छोड़ता है। विजय उस फंदे को अपने पास रखता है जिससे उसके पिता ने खुदकुशी की थी। मैं
आपकी तरह खुद फांसी नहीं लगूंगा, दूसरों के लिए फांसी के फंदे तैयार करूंगा। जिससे उसके पिता ने खुद को फांसी लगाई थी और अपने पिता के सम्मान को बहाल करने की कसम खाता है। विजय और उसकी मां अपना घर छोड़कर इंस्पेक्टर असलम खान के घर में रहने लगते हैं। सालों बाद विजय पुलिस बन जाता है और असलम की बेटी साहिना से उसकी दोस्ती हो जाती है। असलम आनंद की तरह एक ईमानदार पुलिस वाला है, जबकि विजय एक चापलूस और कायर इंस्पेक्टर है जो रिश्वतखोर है और आमतौर पर शक्तिशाली अपराधियों से डरता है। जेके को विजय को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगता, जहां वो उसे वेतन पर रखता है और पुलिस को चकमा देकर अपना अपराध साम्राज्य चलाता है। ये क्या है? खाना है जनाब, खाना। और हम जानते हैं जो बांट के खाते हैं उनकी सेहत अच्छी और उम्र लंबी होती है। अरे बंद 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 कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। आपके ख्याल और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। ये पता चलता है कि विजय शहंशाह के रूप में दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक वेशभूषा वाला अपराध सेनानी जो अपराध करने पर किसी को भी सजा देता है। विजय का बाहरी मिशन अपराध को खत्म करना है और आनंद की मौत के पीछे अपराधियों को पकड़ना है। शहंशाह चुपचाप जेके के कई जुआ अड्डों और अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ देता है, जहां वो एक झुग्गी बस्ती के विध्वंस को भी रोक देता है। तुम्हारी बस्ती अगर गैर कानूनी है तो शहर की हजारों बड़ी बड़ी इमारतें भी गैर कानूनी हैं। तुम चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हारी बस्ती पर हमला करने वाले को बता दूंगा कि देश में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीबों के लिए। एक चालबाज सालू की नजर में आता है जो अपनी बूढ़ी और बीमार मां जूली के साथ वहां रहती है। जेके ने विजय के पिता को फंसाने में मदद करने के बाद उसकी हत्या का आदेश दिया था। जूली तब से उससे भाग रही है, जो जेके को ढूंढने और उसे खत्म करने के लिए सालू की प्रेरणा बन जाती है। सालू एक विदेशी नर्तकी बनकर जेके के गुट में घुसपैठ करने का फैसला करती है। एक रात सालू जेके को गोली मारकर उसे मारने की कोशिश करती है। विजय जेके से झूठ बोलता है कि शहंशाह की कमजोरी सालू की मौत नहीं है और ये भी झूठ बोलता है कि अगर जेके सालू को शहंशाह को लौटा देता है तो शहंशाह जेके का लाखों का माल लौटा देगा। शहंशाह को आप ये लड़की वापस लौटा दीजिए, बदले में शहंशाह आपको आपका लूटा हुआ करोड़ों का माल वापस कर देगा। बस इतनी सी तो बात है। हालांकि जेके बेवकूफ बन जाता है और शहंशाह जेके के ट्रक में रखे बम को उड़ा देता है। जेके क्राइम रिपोर्टर और साहिना के पति मोहम्मद सलीम को मार देता है, जो जेके के अपराध गिरोह का पर्दाफाश करने वाला था। विजय अपनी कायर पुलिस वाले की छवि बदलने का फैसला करता है और जेके की खुलेआम अवज्ञा करता है। जूली जेके के खिलाफ गवाह देने को राजी हो जाती है और सालू सबूत पेश करती है। जेके विजय, सालू और उसके दुश्मन के खिलाफ जंग की तैयारी करता है। सलीम के अंतिम संस्कार में एक व्यक्ति बताता है कि उसने सलीम की मौत देखी है और जेके का नाम बताने ही वाला है, लेकिन एक हत्यारा उसे मार देता है। विजय जब जूली को अदालत में लाने की कोशिश करता है तो सड़कों पर खून खराबा मच जाता है। आखिरी मुठभेड़ होती है जहां शहंशाह अपनी गुप्त पहचान उजागर करता है और अपराधियों का काल बन जाता है। खुद को भगाने का मौका देने के लिए जेके सालू का अपहरण कर लेता है और मुठभेड़ के बाद शहंशाह जेके का पीछा करते हुए अदालत की छत पर पहुंच जाता है। अपनी जबान से कहो कि तुमने इंस्पेक्टर श्रीवास्तव पर रिश्वत का झूठा इल्जाम लगाया था। अपनी जबान से कहो कि तुमने एडिटर मोहम्मद सलीम का खून अपने हाथों से किया था। जेके, अपनी जबान से कहो।
जहां जेके अपनी दलीलें पेश कर रहा होता है क्योंकि उसका भेद खुल जाता है। जेके छत के एक छेद से गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उससे चिपक जाता है। पूरी अदालत हैरानी से देखती है। शहंशाह पूरी अदालत के सामने अपनी पहचान उजागर करता है और जेके पर फंदा फेंक देता है। तुम हो कौन? इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का बेटा, इंस्पेक्टर विजय। जो विजय पर हमला करने की कोशिश करता है। विजय फंदा छोड़ देता है जो जेके के गले में पड़ जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है। इस तरह आनंद और सलीम की मौत का बदला लिया जाता है। मैं तुम्हें ये रस्सी फेंक रहा हूं जेके, इसे पकड़ के ऊपर आ जाना। विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जनता उसे हीरो मानती है। कोर्ट में लोग चिल्लाते हैं, शहंशाह जिंदाबाद। फिल्म का अंत विजय के मुस्कुराते चेहरे के साथ होता है। वो जेल की सलाखों के पीछे से कहता है, कानून को अपने हाथ में लेना गलत है, लेकिन जब कानून अंधा हो जाए तो कोई शहंशाह तो बनना ही पड़ता है। मुख्य संदेश: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कानून की कमजोरी और एक व्यक्ति की ताकत। ये फिल्म 80 के दशक की एंग्री यंग मैन इमेज की पराकाष्ठा है। अमिताभ बच्चन का शहंशाह अवतार आज भी बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक किरदार माना जाता है। आइए अब इस फिल्म की समीक्षा की तरफ। अमिताभ का डबल रोल शानदार है। उनका शहंशाह अवतार रॉबिन हुड जैसा है और डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, आज भी याद किया जाता है। ये उनकी कमबैक फिल्म होने के नाते फैंस के लिए स्पेशल है। जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी। कौन है वो? एक्शन सीक्वेंस मजेदार है, खासकर शहंशाह के कस्टम वाले सीन। अमरीश पुरी का विलन रोल प्रभावशाली है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का यादगार संगीत है। कई यूजर्स इस फिल्म को पैसा वसूल मानते हैं। इस फिल्म की कुछ नकारात्मक पहलू: स्क्रिप्ट में कमजोरी, कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है, क्लाइमेक्स और ट्विस्ट पहले से ही अनुमान लग जाते हैं, स्क्रिप्ट में गहराई की कमी है, किरदारों का मकसद स्पष्ट नहीं, 3 घंटे की फिल्म में शहंशाह का सीन कम है। और ये रहे तुम्हारे वारंट के टुकड़े। वारंट फाड़ देने से तुम्हारे जुर्म की किताब बंद नहीं हो जाती जेके। वो बंद होगी तो उस दिन, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी पर मौत का छाप लगा दिया जाएगा। अच्छा तो यही होगा कि बिना चीखे चिल्लाए तुम अपनी कलाई आगे कर दो, ताकि मैं तुम्हें हथकड़ी बना सकूं। ओवरऑल ड्रामा, कस्टम और कुछ सीन आधुनिक समय में स्क्रिप्ट को अपडेट करने की जरूरत थी। कुल मिलाकर ये औसत फिल्म है जो अमिताभ के फैंस के लिए ही खास है। शहंशाह अमिताभ बच्चन की स्टार पावर और 80 के दशक की नॉस्टैल्जिया का प्रतीक है। अगर आप क्लासिक बॉलीवुड एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म जरूर देखें, लेकिन स्क्रिप्ट की उम्मीद न करें। रेटिंग 10 में से 6.5। ये फिल्म अमिताभ को शहंशाह ऑफ बॉलीवुड बनाने वाली थी।